आइए देखते हैं हम लोग श्लोक चैप्टर का लेक्चर नंबर 6। इससे पहले मैंने चैप्टर में जो 5 लेक्चर थे उसमें मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था और सबका बताया था मैंने। ठीक है, ऑल ARB क्या होता है, सम क्या होता है, सम नॉट क्या होता है, नन क्या होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताया है। उसके बाद मैंने ऑल वाले के क्वेश्चन कराए, ऑल बताया पूरा कॉन्सेप्ट अलग से, फिर सम का कॉन्सेप्ट अलग से बताया। पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, आज भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। ठीक है, और ये जो मतलब लोग को देखें कि इंग्लिश में लिखा हुआ है, अरे हिंदी में नहीं है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है, लेकिन बोल तो मैं पूरा हिंदी में रहा हूँ। अब ट्री है, ट्री को पेड़ बोल रहे हैं, तो क्या गलत है? अगर आपको इतनी भी इंग्लिश नहीं समझ में आ रही है तो अगर SSC वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें तो इंग्लिश आती है ना, तो आयोग को क्या बोलोगे कि हिंदी में हमको इंग्लिश भी दे दो? तो आप लोग थोड़ा जो है, मैं बता तो रहा ही हूँ, समझ लीजिए। ऑल ट्रीज आर जंगल्स मतलब सभी पेड़ जंगल हैं। ठीक है, अब अगर इसकी भी हिंदी आपको नहीं समझ में आ रही है तो फिर बेकार है तैयारी करना। ऑल ट्रीज आर जंगल्स मतलब सभी के सभी, ट्री मतलब है पेड़, तो मैंने टी लिख लिखा है। सभी के सभी पेड़ क्या है, जंगल है, तो मैंने पेड़ को जंगल के अंदर कर दिया। फिर क्या है, ऑल जंगल्स आर सिटीज़ मतलब कि सभी के सभी जो जंगल हैं वो मेरे सिटीज़ के अंदर आते हैं। फिर क्या है, सम सिटीज़ आर रोड्स मतलब कि कुछ सड़कें क्या हैं, कुछ शहर मेरे सड़क हैं। तो ये मैंने डायग्राम बना लिया। ठीक है, डायग्राम देखो कैसे बनाया है। ऑल ट्रीज आर जंगल्स, ट्री माने पेड़ होता है, जंगल माने जंगल होता है, सिटी माने शहर होता है, रोड माने सड़क होता है। इतनी हिंदी आती होगी। ऑल माने होता है सभी, सब माने होता है कुछ। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सभी पेड़ जंगल हैं, तो यहाँ पे देखो सभी के सभी जो पेड़ हैं वो मेरे क्या हैं, जंगल हैं। फिर ऑल जंगल्स आर सिटीज़ मतलब कि सभी के सभी जंगल क्या हैं, शहर हैं। तो ये सभी के सभी ये पूरा जंगल हो गया, ये किसके अंदर आ गए, शहर के। उसके बाद सम सिटीज़ आर रोड मतलब कि कुछ शहर क्या हैं, सड़कें हैं, तो मैंने ये रिलेशन बना दिया सम का। अब ये मैंने डायग्राम तो बना लिया है, इससे स्टेटमेंट से मैंने डायग्राम बना लिया। मुझे क्या निकालना है, कंक्लूजन। कंक्लूजन कैसे चेक करेंगे हम, ये जो मेरे कंक्लूजन दिए गए इसको हम डायग्राम से चेक करेंगे सही है कि नहीं है। सम रोड्स आर ट्रीज यानी कि कुछ रोड कुछ सड़कें पेड़ हैं। तो देखो सड़क यहाँ पे है, ये गोला सड़क का है, ये पेड़ का है, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, यानी कि ऑलरेडी गलत हो गया। दूसरा क्या है, ऑल रोड्स आर ट्रीज, ये रोड है ये ट्री है, दोनों आपस में कनेक्ट ही नहीं है, काटो। सम सिटीज आर जंगल, अब सिटी और जंगल देखो, सिटी यहाँ पे है, जंगल यहाँ पे है, तो सारा का सारा जंगल सिटी के अंदर है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है, हमको क्या चेक करना है, सम सिटीज आर जंगल मतलब कि कुछ शहर क्या है, जंगल है। तो यहाँ पे जब सारा का सारा जंगल शहर के अंदर आ रहा है तो कुछ शहर भी जंगल के अंदर होगा, तो ये मेरा सही हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये मेरा इसका डायग्राम हो गया है। उसके बाद एक क्वेश्चन चलो ये देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ऑल कोट्स आर आर्टिकल मतलब सारे के सारे जो कोट हैं वो आर्टिकल हैं। CO करके कोट लिख देंगे, सभी के सभी कोट क्या हैं, आर्टिकल हैं। ठीक है, तो सभी के सभी कोट हो गए मेरे आर्टिकल। सम आर्टिकल्स आर चेयर मतलब कि कुछ आर्टिकल जो है वो मेरा चेयर है। तो ये आर्टिकल है, ये चेयर है, तो कुछ आर्टिकल मेरे चेयर हो गए। ये मेरा डायग्राम बन गया। अब हमको क्या चेक करना है, सम कोट्स आर चेयर, कोट और चेयर में कोई संबंध ही नहीं है, गलत। सम चेयर आर कोट्स, चेयर और कोट में कोई संबंध ही नहीं है, पहले गलत। ठीक है, तो हमें क्वेश्चंस को चेक करना है कि भाई कौन सा सही हो रहा है, कौन सा नहीं सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सम पेपर्स आर पेंसिल्स मतलब कि कुछ पेपर क्या है, पेंसिल है, तो हम यहाँ बना लेते हैं।
पी ए मतलब पेपर लिख दिया और पी मतलब पेंसिल। तो सम पेपर क्या है, पेंसिल है। सम पेंसिल आर बुक मतलब कि कुछ पेंसिल क्या है, किताबें हैं। सम बुक्स आर कॉपीज मतलब कि कुछ किताबें कॉपियां हैं। ठीक है, तो ये मेरा डायग्राम बन गया इसका। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ये मेरा है सम पेपर्स आर बुक मतलब कि कुछ पेपर क्या हैं, किताबें हैं। तो पेपर और किताबें क्या हैं, पेपर ये हैं, किताबें ही हैं, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, ये गलत। सम पेंसिल्स आर कॉपीज मतलब कि कुछ पेंसिल कॉपी हैं। देखो दोनों कोई संबंधी नहीं है, इसका ही सर्किल अलग है, इसका सर्किल अलग है, गलत। ये भी है सम पेपर्स आर कॉपीज मतलब कि कुछ पेपर क्या है, कॉपियां हैं। तो पेपर ये है, कॉपी है, दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है दूर दूर तक, गलत हो गया। ठीक है, तो ये मेरे तीनों ऑप्शन गलत हो गए। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सम फ्रूट्स आर ट्रीज मतलब कि कुछ फल क्या है, पेड़ है। तो सम एफ आर मतलब फ्रूट लिखे दे रहे हैं, सम फ्रूट्स आर ट्रीज, तो ये हो गए मेरे ट्रीज। फिर क्या है, सम फ्लावर्स आर ट्रीज तो कुछ फ्लावर जो हैं क्या हैं, ट्रीज हैं। तो एफ एल मतलब फ्लावर। उसके बाद क्या है, ऑल बर्ड्स आर फ्लावर्स मतलब कि सारी की सारी चिड़िया क्या हैं, फ्लावर हैं। तो ये ऑल बर्ड्स आर फ्लावर। ठीक है, ये मैंने बना दिया। तो अब देखो मैंने क्या बना लिया, सम फ्रूट्स आर ट्री मतलब कि कुछ फल पेड़ है। तो फ्रूट है, ये फल है, ये पेड़ है, दोनों का रिलेशन निकल आया। फिर क्या है, सम फ्लावर्स आर ट्री तो ये मेरा फ्लावर है, ये मेरा ट्री है, तो इन दोनों के बीच सम का रिलेशन हो गया। फिर क्या है, ऑल बर्ड्स आर फ्लावर मतलब कि सभी के सभी चिड़िया क्या हैं, फूल है, तो हमने ये बना दिया। उसके बाद देखो चेक करो अब डायग्राम से, ऑल ट्रीज आर बर्ड्स मतलब कि सभी के सभी जो पेड़ हैं वो चिड़िया हैं। अब देखो ट्री का डायग्राम ये है और बर्ड का ये है, तो दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। देखो तो ये मेरा गलत हो गया। दूसरा क्या है, सम फ्लावर्स आर ट्री मतलब कि कुछ फ्लावर क्या है, ट्री हैं। तो देखो ये फ्लावर है, ये ट्री है, तो वो तो ऑलरेडी हमको पता है कि कुछ ट्री फ्लावर है मतलब कि कुछ पेड़ फ्लावर है, तो कुछ फ्लावर भी टी होंगे, तो ये सही है। सम बर्ड्स आर फ्लावर मतलब कि कुछ चिड़िया फ्लावर है। अब देखो सारी की सारी चिड़िया फ्लावर है मतलब कि सारी की सारी चिड़िया जो है मेरी फूल है, तो कुछ चिड़िया भी फूल होंगी, तो ये भी सही है मेरा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 4 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं लेक्चर नंबर 6 में। इससे पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे उसके। आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने ये क्वेश्चन किस तरीके से लिखा है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बीच में जगह खाली है। एक्चुअली में मैंने वीडियो को पहले रिकॉर्ड कर लिया था लिख के, ये सब मैंने लिखा था, लेकिन उसमें कुछ वॉइस इशू आ रहा था, तो मैंने फिर से इसको लेक्चर को बनाया है 6 को। ठीक है, तो बीच का स्पेस इसीलिए खाली है। वैसे मैंने स्टार्टिंग में जब बताया था तो मैंने ये लिख के क्वेश्चन और यहाँ पे डायग्राम ये सब सॉल्व कर दिया था। फिर जब फिर से वीडियो बनाना था तो मैंने बीच वाला हटा दिया और इसे फिर से सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन तो उससे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करिए। ठीक है, मैंने ऑल और सम ही बताया है, नॉट और सम नॉट छुआ ही नहीं है। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में नन को या फिर नॉट को लेके आऊँगा, उसका लेक्चर बताऊँगा। आप लोग जाके तब तक प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए।